हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप सड़क पे कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो ट्रैफिक नियमों को तोड़ने में अपनी शान समझते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रेड लाइट को क्रॉस करना अपनी महानता समझते हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक वर्डिक्ट पास हुआ और इस वर्डिक्ट को पास करने वाले जस्टिस है जस्टिस पर्दीवाला और जस्टिस विश्वनाथन जी। आइए बात करते हैं आज एक सुप्रीम कोर्ट ने पारित की बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो आम मर्रा की ज़िंदगी में ट्रैफिक रूल से रिलेटेड है और आम मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते, अब यदि ये जजमेंट स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट की जाती है और जो डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में लेट डाउन की है तो मुझे लगता है जो एक एक्सीडेंट का नंबर है अवश्य वो कम होगा। हाल ही में जो सितंबर 2025 में ये जजमेंट पारित की, इसको फाइल करने वाले थे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन डीएस राजसीकरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि ये टाइटल है। और डीएस राजसीकरण एक डॉक्टर थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बहुत से ऐसे एक्सीडेंट हैं जो पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। दोस्तों, आप 2023 का एक आंकड़ा है, अगर आप इसको सुनोगे डेथ का आंकड़ा एक्सीडेंट से होने वाले, तो आप शायद भौचक्के रह जाओगे। मैंने जब ये आंकड़ा पढ़ा एक रिपोर्ट के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के पास पेश किया गया, तो मुझे लगा कि ये आंकड़ा 10 या 20 हज़ार हो सकता है। आप भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्या हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी जब इस आंकड़े को सुनोगे तो आप भी एक हक्के बक्के रह जाओगे। ये आंकड़ा है 2023 का, जो मात्र रोड एक्सीडेंट की वजह से जिनकी मौत हुई है वो लोग हैं 1,72,890, यानी कि 1,72,890 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु ट्रैफिक रूल ना मानने से हुई है। यानी कि इसमें 35,000 वो लोग मारे गए जो पेडिस्ट्रियन वे पे चलते हुए नज़र आते थे, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने व्हीकल को कंट्रोल नहीं रखा और जो पेडिस्ट्रियन वे पे चलते थे, यानी कि जो फुटपाथ होता है उस पे जो लोग चल रहे हैं, उन चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, उनकी एक्सीडेंट की वजह से जब वो कंट्रोल खो देते हैं ट्रैफिक रूल ना मानने से, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा मेरा आंकड़ा है 54,000, यानी कि 2 व्हीलर ऐसे जिन लोगों ने हेलमेट ना पहनने की वजह से अपने को एक्सीडेंट की वजह से खो दिया, यानी कि आज उनके परिवार वालों के बीच वो जिंदा नहीं है। दोस्तों, एक रिट पिटीशन डॉक्टर डीएस राजश्रीकरण ने सुप्रीम कोर्ट में सन 2012 में फाइल की और ये इसी तरह की उन्होंने एक इशू रेज किया कि जो एक्सीडेंट का जो डाटा है लोगों का, वो किस वजह से नहीं हो रहा है, किस वजह से इनकी एक्सीडेंट हो रही है, वो है ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन, ट्रैफिक रूल ना अपनाने की वजह से ये सारा का सारा एक्सीडेंट जो हैं ये हो रहे हैं। तो इसको दोस्तों हम वन बाय वन जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज देखेंगे कि ये क्या केस है। इस केस का नाम, जैसे मैंने पहले बताया, डीएस राजसीकरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। ये एक रिट पिटीशन है जिसका नंबर है 295/2012। 2012 में डॉक्टर साहब ने एक चिंता व्यक्त की इन ट्रैफिक रूल्स को लेके और सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि हम लोगों को इस पे देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए और सरकार को एक डायरेक्शन देनी चाहिए कि कुछ ऐसे सख्त कदम उठाए जाएं कि लोगों को इन एक्सीडेंटों से बचाया जाए। अब हम बात करेंगे, यह मामला मूल रूप से एक रिट पिटीशन नंबर 295/2012 में एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि याचिका यह थी कि भारत में सड़कों पर सुरक्षा नियमों का पालन ठीक से नहीं हो पा रहा था। हेलमेट ना पहनना, गलत लेन में गाड़ी चलाना, अनाधिकृत लाल नीले स्टॉप लाइट्स, असुरक्षित ओवरटेक आदि, और जिससे दुर्घटनाएं और जान माल का नुकसान बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मुद्दा आया कि क्यों राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और
लोक प्राधिकरणों को इस नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कड़े निर्देश नहीं दिए जाएं। इस मामले की सुनवाई एक न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने की और उन्होंने कहा, न्यायालय ने निम्न प्रमुख विषयों पर विचार किया। कहा, हेलमेट पहनना राइडर और पिलियन के लिए, यानी कि जो बाइक चला रहा है उसके लिए भी और जो पीछे बैठा है उसके लिए भी हेलमेट पहनना अब जरूरी हो जाएगा। यदि वो नहीं पहनता है तो उसको स्ट्रिक्ट फाइन किया जाएगा। राज्य सरकारें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रैफिक पुलिस आदि की जिम्मेवारियां किन साधनों से नियम लागू करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक प्रबंध, सीसीटीवी कैमरे, चालान, लाइसेंस, निलंबन आदि का उपयोग करना, सड़क डिजाइन, फुटपाथ, पैदल मार्ग, गलियों की सुरक्षा करना ताकि पैदल चलने वालों की सुरक्षा की जाए। नियम निर्माण, मोटर वाहन अधिनियम के तहत राज्यों को नए नियम लागू करना जो है बेहद जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आते हैं, एक न्यायालय ने जो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए वो इस प्रकार हैं, बिंदु सा क्रम वाइज मैं इसको एक एक पढ़ के आपको सुनाऊंगा, मुझे इजाजत दीजिए। और ई इन्फोर्समेंट, कैमरे, सीसीटीवी, ऑटोमोबाइल सिस्टम द्वारा उल्लंघन की निगरानी, रिकॉर्डिंग, चालान जारी करना सुनिश्चित करना है। हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया। सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश दिया गया कि दो पहिया चालक और सवार, राइडर, पिलियन, जैसे मैंने पहले बताया कि जो चलाने वाला होगा उसको भी, जो उसके पीछे बैठने वाला होगा उसको भी, दोनों को आईएसआई मार्का, ऐसा नहीं है कि हेलमेट को टोपी की तरह लगा लिया, आईएसआई मार्का अच्छे वाला हेलमेट जो है दोनों को पहनना अब अनिवार्य होगा, आगे वाले व्यक्ति को भी, मतलब चालक को भी, और जो उसके पीछे वाला होगा उसको भी। सूचना देना सुप्रीम कोर्ट, राज्यों को यह जानकारी देनी होगी कि कितने लोगों का चालान किया गया, कितनी राशि वसूली गई, कितने लाइसेंस निलंबित हुए। यदि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, यदि वो डायरेक्शन की कंप्लायंस राज्य द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नहीं की जाती है तो उसकी एक डिटेल जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ेगी कि तुम लोगों ने इस डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या किया और कितने, जिन लोगों ने नहीं माना उनके कितने चालान किए और उनको कितनी सजा और कितना आपने पेक्यूनरी पनिशमेंट दी गई। गलत लेन, असुरक्षित ओवरटेकिंग, राज्य ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय निकायों को निर्देश दिया वे लेन असुरक्षित अनुशासन सुनिश्चित करें। रंगीन मार्ग, अलग लेन चिन्ह और कॉमनवेल्थ इंटेंशन नियंत्रण आदि जो है वो डिज़ाइन किया जाए। फुटपाथ, पैदल मार्ग, सड़क डिज़ाइन में सुधार किया जाए। और ये जो डायरेक्शंस हैं ये सब शब्द सा जो है अब राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को इम्प्लीमेंट करनी होगी। इस फैसले का क्या महत्व रहा? यह फैसला यह स्पष्ट करता है कि सुरक्षा उपाय, हेलमेट पहनना केवल एक नियम नहीं बल्कि जीवन रक्षा की दृष्टि से बेहद अनिवार्य है। पहला जो प्रभाव इस जजमेंट का माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निश्चित किया कि राज्य और स्थानीय प्रशासनों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। न सिर्फ नियम होना ही पर्याप्त है बल्कि राज्यों को अपनी एक जिम्मेवारी के से जो है लोगों को ये टीच करना है कि उनकी सुरक्षा के लिए हेलमेट और ये सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। फैसले में यह भी कहा गया कि उल्लंघन की जानकारी न्यायालय को दी जाए जिससे सुधार की निगरानी हो सके। इसके बाद लास्टली आते हैं कि हेलमेट पहनने का संवैधानिक दृष्टिकोण, जीवन का अधिकार यानी अंडर आर्टिकल 121 किसी भी व्यक्ति की जान को संकट में डालना संविधान की भावना के विरुद्ध नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की एक जजमेंट जिसकी जानकारी, मुझे लगता है ये जजमेंट आप उन तमाम लोगों के से जुड़ी है जो लोग 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं या जो लोग सड़क पे चलते हैं, सबको इन नियमों का पालन करना है और अपने देश की जितने भी ट्रैफिक रूल हैं उनका पालन यदि आप करोगे तो अवश्य आपकी तरफ से ये एक आपकी देशभक्ति का परिणाम होगा। थैंक यू सो मच। ये थी मेरी आज की जजमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये अंश आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।